और संवाद के दौरान शिष्यों ने जिज्ञासाएं की और जिज्ञासाओं में एक शिष्य ने जिज्ञासा की, गुरुदेव, मनुष्य का कल्याण किस बात से होता है? तब गुरुदेव ने कहा, मनुष्य का कल्याण 4 बातों से होता है। सबसे पहली बात बताई, वाणी का संयम। जिस मनुष्य के जीवन में वाणी का संयम होता है उसके जीवन का कल्याण होता है, क्योंकि वाणी संयम व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। वाणी का जो असंयम है व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाता है। वो बाहर की दुनिया में रचा पचा रहेगा, बाहर की बातें सुनेगा, बाहर की बातें बोलेगा और बाहर की बातें बनाने में उसको रस अधिक आएगा। और जिसके वाणी का संयम होगा तो उसका ध्यान शब्द पर रहेगा कि मैं उतने ही शब्द बोलूं जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक शब्द न बोलूं। आवश्यकता से अगर आदमी दिन भर भी बोलता है तो उसे भी वाणी संयम कहा गया है, और अनावश्यक भले एक शब्द भी बोलता है तो उसे असंयम कहा गया, वाणी का असंयम कहा गया है। तो वाणी का संयम जहाँ पुष्ट होता है वहाँ वचन सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। अनेक ऋषि मुनियों के बारे में सुनने को मिलता है कि उनको वचन सिद्धि थी। वचन सिद्धि कैसे मिली? साधना एक अलग बिंदु है, परंतु वाणी का संयम करने से भी वचन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य के जीवन में वाणी का संयम हो ये बहुत जरूरी है। आंखें 2 है देखने के लिए, नाक 2 है सूंघने के लिए, पाँव 2 है चलने के लिए, हाथ 2 है काम करने के लिए, पर कान भी 2 है, पर वाणी जीभ कितनी है? एक ही है। तो ये जीभ एक होना ये संदेश देता है कि बाकी सबका हम ज्यादा उपयोग करें, मतलब पाँव से ज्यादा चले, हाथ से ज्यादा करें, पर जीभ का उपयोग कम करें, वाणी का संयम करें। तो वाणी का संयम आ गया तो बाकी सारे सुरक्षित हो जाएंगे, और वाणी का असंयम हुआ तो बाकी सबको असुरक्षा हो जाएगी। तो वाणी का संयम रहे ये बहुत जरूरी है। एक 2 व्यक्ति लड़ रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे से सिर मत लगा, मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा तू मेरे से सिर मत लगा, मैं 64 तोड़ दूंगा। तो उसने इतने में कोई पास में तीसरा व्यक्ति खड़ा था, उसने पूछा भी 32 तो समझ में आती है पर 64 कैसे? 64 दांत तो होते ही नहीं है, 32 होते हैं एक इंसान के। तो वो बोला मुझे पता था कोई तीसरा बीच में बोलेगा, तो 32 तो उसके और 32 तुम्हारे हैं, तो 64 हो जाएंगे। तो आदमी बोल पड़ता है, अनावश्यक बोल पड़ता है, ये वाणी का असंयम है। अनावश्यक बोलना एक तरह से समस्या उत्पन्न करना है। अब मेरा कुछ काम नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं क्यों बीच में पढ़ूं, मैं क्यों बीच में बोलूं? परंतु 2 आदमी बात कर रहे हैं, तीसरा खड़ा है, पर बोले बगैर उससे रहा नहीं जाता है। ये वाणी का असंयम, स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। तो वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बोलना सीखने में इंसान को 2 साल लगते हैं। 2 साल का बच्चा हो जाता है, बोलने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, 1.5 साल 2 साल में। तो बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, परंतु क्या बोलना सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। तो ये क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, ये विवेक जिस व्यक्ति में जागृत हो जाता है वह व्यक्ति वाणी संयम के द्वारा अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक कर सकता है। महाभारत की घटना कही जाती है, बताई जाती है कि द्रौपदी ने एक ही लाइन बोली थी और उसके कारण पूरा महाभारत हो गया। तो बोलने का असंयम या बोलने की भाषा का विवेक नहीं होना वह भी बहुत बार समस्या का कारण बन जाता है। तो भाषा हमें मिली है, हम बहुत भाग्यशाली है इंसान है, और भाषा की समृद्धि हमें मिली है। आप देखिए जानवरों के शब्दकोश में देखिए आपको बहुत थोड़े शब्द मिलेंगे, शब्द भी अस्पष्ट शब्द हैं,
गाय है, कुत्ते हैं, वो सांकेतिक शब्द होते हैं उनके, परंतु हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। एक एक भाषाओं में हजारों हजारों लाखों लाखों शब्द होते हैं और एक एक भाव को व्यक्त करने के लिए कई शब्द होते हैं, एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, कई नाम होते हैं। तो कितनी समृद्ध भाषा हमें मिली है, बोलने की शक्ति हमें मिली है, फिर हम इसका दुरुपयोग क्यों करें, इसका गलत उपयोग नहीं करें। उपयोग करना तो पड़ता है, जीवन व्यवहार को चलाना है तो उपयोग तो करना पड़ेगा, पर दुरुपयोग से बचने का प्रयास करें। ऐसा संकल्प हो कि रात में सोने से पहले कि आज मैं कितना समय बोला हूँ, दिन भर में कितने वाक्य बोले हैं, कितने शब्द बोले हैं, उसमें कितने आवश्यक बोले हैं, कितने अनावश्यक बोले हैं। मैंने उनसे बात की थी, पर उसमें आधी बात आवश्यक थी, आधी अनावश्यक थी। आधी बात नहीं बोलता तो भी काम चल जाता, परंतु लोग टाइम पास करने के लिए या कोई मिलने आ जाता है, बात को बढ़ाने के लिए बात करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। बादशाह ने बीरबल से कहा कि शहर में मूर्खों की सूची बनाओ, मूर्ख कौन कौन है उनकी सूची बनाओ। तो बीरबल ने मूर्खों की सूची बनाई और बादशाह ने पूछा सूची बन गई क्या? सूची तो बन गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी है कि ठीक है कल बता देना। बीरबल बादशाह की सवारी निकल रही थी और बीरबल रास्ते के किनारे बैठ गया और वहां पर जूता सिलाई करने लग गया। तो बादशाह की सवारी उधर से निकली, बादशाह का आश्चर्य हुआ, बीरबल यहाँ क्या कर रहा है? बादशाह ने पूछा, अरे बीरबल ये यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि वो जूता सिल रहा है, बादशाह को दिख रहा है, परंतु पूछ रहे हैं बीरबल यहाँ क्या कर रहे हो? कि जहाँ पर ना जूता सिल रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरे दिन बीरबल ने मूर्खों की सूची पेश की, सबसे ऊपर बादशाह का नाम लिख दिया। बादशाह ने कहा भाई और तो सब ठीक है, पर मेरा नाम सबसे ऊपर क्यों लिखा है? कि जहां पर ना जिस व्यक्ति को दिखाई देता है ये काम कर रहा है, फिर उस काम के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? उस काम के बारे में अगर पूछता है, मैं जूता सिल रहा था आपको दिख रहा है, फिर भी पूछ रहे क्या कर रहा है, तो इसका मतलब मूर्ख है, समझदार नहीं है। समझदार तो पूछेगा नहीं, भी कर रहा है दिखाई दे रहा है, फिर क्यों पूछेगा, क्यों बोलेगा? तो जो व्यक्ति वाणी का असंयम करते हैं वो मूर्ख होते हैं। दिख रहा है फिर भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है क्या कर रहे हो, तो वह वाणी का असंयम उत्पन्न करता है। बुद्धमल जी स्वामी शासन गौरव बुद्धमल जी स्वामी प्रसंग फरमाते थे कि एक बार वो संभवतः लाडनू या फिर विराज रहे थे और वहां पर कोई आया और बोला महाराज आप बहुत दुबले हो गए। बुद्धमल जी स्वामी ने विचार किया, जो भी आता है महाराज दुबले हो गए, और मेरा वजन तो एक राई भर भी घटा नहीं, उतना ही वजन है। बुद्धमल स्वामी ने कहा भाई मेरा वजन तो नहीं घटा, तुम्हें दुबला कैसे दिखाई दे रहा हो? वो बोला महाराज वो पूछने का तरीका है कि दुबला हुआ हो मत हो, पूछने का एक तरीका है, इसलिए वही पूछता है कि आप दुबले हो गए हो, जिससे वो सामने वाला बता देगा क्या हालचाल है। तो लोगों को दिखाई देता है फिर भी वो उसको समझ नहीं पाते हैं और पूछ लेते हैं। एक प्रकार का वाणी का असंयम, जो देखने से जो चीज पता चल जाती है फिर उसके बारे में क्यों पूछा जाए? पूछना है तो अगला चैप्टर पूछो, अगली बात पूछो। तो वाणी का असंयम व्यक्ति की ऊर्जा को क्षय करता है। हमारी ऊर्जा जो क्षय होती है वह वाणी के द्वारा बहुत क्षय होती है। भोजन के द्वारा ऊर्जा का संचय करते हैं और वाणी के द्वारा उसका बहुत क्षय होता है। तो जो वाणी का संयम करता है वह अपनी ऊर्जा को बहुत बचा लेता है। तो अपनी ऊर्जा को अध्यात्म के चिंतन में, आत्मचिंतन में लगाएं तो उसके लिए वाणी का संयम करना बहुत आवश्यक है। तो कल्याण का जो बात है, कल्याण की 4 बातों में पहली जो बात है वाणी का संयम। हम वाणी का संयम करें। कुछ लोग मौन करते हैं, बहुत सारे लोग मौन करते हैं। मौन के अनेक तरीके हैं, मौन के अनेक तरीके, जितना आगार रखकर मौन जैसे करें, परंतु कुछ लोग मौन को ऐसा ही समझते हैं, मौन तो पचक लिया तो करते रहते हैं, पूरे दिन चालू रहता। अरे भाई सिर्फ होठ बंद है परंतु स्वर यंत्र तो चालू है, मानसिक चिंतन चालू है, शब्द संरचना आपके मन में चालू है, तो पूर्ण मौन कैसे हो सकेगा? वो मौन अधूरा मौन है, पूर्ण मौन नहीं है।
पूर्ण मौन कौन सा है कि जिसमें शब्द का चिंतन भी नहीं किया जाए, पर वो बहुत कठिन होता है। पर जितना भी करें, प्रयास करें कि मुझे बोलने के संदर्भ में चिंतन भी नहीं करना पड़े। बोलना तो दूर की बात है, बोलने के समय का, बोलने के बारे में चिंतन भी नहीं करना पड़े, मुझे ये बोलना है। कुछ लोग लिख लिख के देते रहते हैं, ठीक है, वो उस सिस्टम से करते हैं, इसलिए वो गलत भी नहीं है। परंतु पूर्ण मौन की ओर बढ़ना, वाणी संयम की ओर बढ़ना है, तो ऐसे सोचे कि मैं निशब्द हो गया हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, शब्द का चिंतन नहीं है, तो वह पूर्ण मौन को प्राप्त। वो मौन जो होती है, वह मौन चेतना के जागरण की मौन होती है, व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाने की मौन होती है। प्रयास करें, आप 1 घंटा मौन करते हैं तो प्रयास करें उसमें 5 मिनट ऐसा मौन भी हो जिस समय कोई प्रकार का चिंतन और कोई प्रकार की वाणी का कायिक प्रयोग भी, वाणी का काया के द्वारा इशारा या अन्य प्रयोग लिखने आदि का भी न हो, तो मौन में और अधिक सार्थकता आ सकती है। दूसरा जो सूत्र बताया गया, गुरु ने बताया कि दूसरी बात है कल्याण की, वह अल्प निद्रा। नींद लेना शरीर की आवश्यकता है, पर नींद को कम करने का प्रयास करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुंभकर्णी नींद वाले हैं, सोए रहते हैं, जब उनको सुला दिया सो जाते हैं और उठाने से उठते नहीं है। अलार्म बेचारी बज बज के थक जाती है, पर नींद नहीं खुलती है। तो ऐसी गहरी नींद, गाढ़ निद्रा वाले होते हैं। पर जो अपनी निद्रा के प्रति जागरूक होता है, निद्रा का मतलब ये नहीं जबरदस्ती जागो, जबरदस्ती जागना भी शरीर के लिए अहितकर हो सकता है, पर नींद को धीरे धीरे जितनी आवश्यकता है उतनी सीमित कर दी जाए। मुझे 5 घंटा की आवश्यकता है, 5 घंटा में मैं फ्रेश हो सकता हूँ नींद लेकर के, तो 5 घंटा से ज्यादा नहीं सोऊंगा। कुछ लोग सुबह आंख तो खुल जाती है कि महाराज 5 बजे 4 बजे आंख खुल जाती है, पर बिस्तर से उठते नहीं, पड़े रहते हैं। अरे भाई, इससे पड़े रहने क्या मतलब है? उठ करके अपना कुछ धर्म ध्यान करो, आध्यात्मिक कार्य में लगो, तब तो ठीक है, समय का उपयोग है। सिर्फ सोए रहने में क्या उपयोग है? तो नींद को अल्प बनाने का प्रयत्न कर। अल्प निद्रा कैसे होगी? कुछ लोग कहते हैं महाराज नींद बहुत आती, क्या करूं? भोजन का संयम करो, अल्प निद्रा हो जाए। नींद का संबंध भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर गरिष्ठ भोजन करता है, अधिक भोजन करता है, बार बार भोजन करता है, तो नींद ज्यादा आएगी। और भोजन को कम कर दिया, गरिष्ठता को कम कर दिया, सात्विक भोजन है तो नींद भी सात्विक रहेगी, या जितनी लिमिट है उतनी नींद आएगी, बार बार नींद नहीं आएगी। और स्फूर्ति रहेगी, कार्य करने की स्फूर्ति रहेगी। और जो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं उनको भी नींद ज़्यादा आती है। अब भैंस के दूध का दही खा लिया और फिर के नींद नहीं आए महाराज, कैसे होगा? नींद तो आनी स्वाभाविक है। तो भोजन पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति गाढ़ निद्रा से, अति निद्रा से बच करके अल्प निद्रा की दिशा में प्रयाण कर सकता है। जैन धर्म में एक शब्द आता है निद्रा विजय। साधक को निद्रा विजयी होना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कायस्वर का विधान दिया। कायस्वर का विधान प्राचीन साहित्य में प्राप्त होता है, पर महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत जो कायस्वर की प्रक्रिया सुझाई है, तो उस प्रक्रिया से 3 घंटा की नींद को थोड़े समय में कायस्वर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो कायस्वर से जो रिलैक्सेशन होता है, शिथिलता प्राप्त होती है, तो शरीर का तनाव जो है वह दूर हो जाता है। नींद क्यों आती है? तनाव को दूर करने के लिए, तो वही कायस्वर के द्वारा दूर हो जाता है, तो नींद की आवश्यकता कम हो जाती है। तो नींद की आवश्यकता कम करके, और सोने का समय भी, रात को लोग देखते हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं, ये सोने का टाइम है। 4 बजे तो उठने का टाइम हो जाता है, 3:30 4, तो उस समय तो सोए रहते हैं, उठने के टाइम सोए रहते हैं। और जो 10 बजे सोने का टाइम है उस समय जागे रहते हैं। और बच्चों में भी आजकल वही प्रवृत्ति पनपने लग गई है। तो ये स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। तो नींद का समय, सोने का समय और उठने का समय सुव्यवस्थित रहने से व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। अगर समय का सही बैलेंस नहीं होता है तो व्यक्ति को अनिद्रा की बीमारी होती है। आज बहुत देखते हैं लोगों में कि गोली लेकर सोते हैं, नींद की गोली। क्यों? अनिद्रा की समस्या से परेशान है।
कोई अति निद्रा की समस्या से परेशान है और कोई अनिद्रा की समस्या से परेशान है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो अल्प निद्रा वाला जो तनाव से मुक्त रह करके साधना के प्रयोगों के द्वारा अल्प निद्रा या निद्रा विजय वाला होता है, वह व्यक्ति कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक विशिष्ट समय होता है। 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह अपने आप में विशेष समय होता है। उस समय में जागृत रहकर जो आध्यात्मिक अनुष्ठान करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है या आध्यात्मिक आत्मचिंतन करता है, उसका लाभ उसे कई गुणों में मिल जाता है, कई मतलब मल्टीपल हो जाता है, लाभ उसे बढ़ जाता है। वही लाभ अगर आप दोपहर में 12 बजे काम करो, शाम का 6 बजे करो, रात को 10 बजे करो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो, आपको अंतर अपने आप पता चलेगा। मन की स्थिति, भावों की स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में जितनी सदी हुई रहती है, दूसरे समय में अपेक्षाकृत कम रहती है। तो अपेक्षा है कि हम नींद को कंट्रोल करके और ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करें अपने आत्मचिंतन के लिए, आत्म कल्याण के लिए। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि कोई साधु देवलोक में उत्पन्न हुआ, यहाँ से आयुष्य पूरा करके देवलोक में उत्पन्न हुआ और वहाँ देव सभा में, जैसे यहाँ मीटिंग होती है, सभी सदस्य या कार्यकारिणी बैठती है, वैसे देव सभा में पार्षद गण, उनकी जो व्यवस्था है वो सब बैठते हैं। तो देव सभा में वह देव खड़ा होकर बोलने के लिए खड़ा होता है और दूसरे देव क्या कहते हैं कि तूने पिछली रात्रि में स्वाध्याय नहीं किया है, पश्चिम रात्रि में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उस समय में स्वाध्याय नहीं किया है, तुम बोलने के अधिकारी नहीं हो। माँ बोल, मत बोलो मत बोलो, तुम देव सभा में बोलने के अधिकारी नहीं हो। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय का कितना बड़ा महत्व है कि पश्चिम रात्रि में उस समय में जो स्वाध्याय और आत्मचिंतन करता है उसको वहाँ आगे बोलने के लिए सहमति रहती है। जो नहीं करता है उनको वहाँ पर भी प्रतिबंध लग जाता है कि मत बोलो, बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ब्रह्म मुहूर्त निद्रा के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय सोए नहीं, उस समय जागे और जाग कर उस ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करें और अपने आत्मा के उत्थान में उपयोग करें तो बहुत कल्याण हो सकता है। तीसरी जो बात बताई गई है वह अल्प आहार। भोजन बहुत जरूरी है, भोजन के बगैर शरीर चल नहीं सकता, परंतु आहार उतना ही जितना शरीर को आवश्यकता है। अब आहार की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। एक मजदूर आदमी है उसकी आवश्यकता अलग है, एक ऑफिस में बैठने वाला है उसकी आवश्यकता अलग है, एक गृहिणी है घर में बैठने वाली उसकी आवश्यकता अलग है, एक बुजुर्ग है अवस्था प्राप्त है उसकी आवश्यकता अलग है, जवान है उसकी आवश्यकता अलग है, बच्चे की आवश्यकता अलग है। तो अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, परंतु उस आवश्यकता में ये ख्याल रहे कि मैं अल्प आहार वाला रहूं, अति आहार नहीं हूं। जब लगने लगे पेट पर भार आ गया है तो मतलब आपने आहार ज्यादा किया है। और पेट हल्का रहता है, आहार करने के बाद, भोजन करने के बाद ये महसूस होता है कि पेट हल्का है, ऐसा ही महसूस होता है मैंने नाश्ता किया खाना नहीं खाया, तो समझना चाहिए आप आहार हल्का है, आपका अल्प आहार है। कहते हैं उनोदरी तप, आप जितना भोजन करते हैं उसमें सोच समझ पूर्वक एक चावल का दाना भी कम खाते हैं तो उसे उनोदरी तप में गिना गया है। और ज्यादा करें तो और अच्छा है, परंतु अगर एक चावल जितना भी कम खाते हैं तो वो भी वो उनोदरी तप में गिना गया है। उपवास दिन में एक बार होता है, एकासन दिन में एक बार हो सकता है, आयम्बिल दिन में एक बार हो सकता है, परंतु उनोदरी तब तो जितनी बार खाते हैं उतनी बार किया जा सकता है। दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार खाते हैं उतनी बार उनोदरी की जा सकती है। जो चीज खा रहे हैं उसकी उनोदरी करें, उनोदरी करने का प्रयास करें। उनोदरी बहुत बड़ा तप है। तो उनोदरी तप के द्वारा अल्पाहार यानी उनोदरी तप है, जितनी आवश्यकता उससे कम खाने का प्रयास होगा तो व्यक्ति इस कल्याण के पथ पर बढ़ सकता है। मुनि से करा रहे हैं मधे मंदान मधे। जय जय भिक्षु नमन हमारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, दीपा माँ का लाल दुलारा,
जय जय भिक्षु नमन रोम रोम में भिक्षु बैठे रोम रोम में भिक्षु बैठे अंतर में भी भिक्षु बैठे अंतर में भी भिक्षु बैठे नीव लगाई गहरी भिक्षु जग में फैला है उजियारा जय जय भिक्षु नमन श्रद्धा गहरी वीर वचन पर श्रद्धा गहरी वीर वचन पर गुण रत्नों के थे तुम आगर गुण रत्नों के थे तुम आगर कष्ट सहिष्णु समता साधक सब ऋतुओं में मोहन गारा जय जय भिक्षु नमन सचमुच तुम थे युग अवतारी सचमुच तुम थे युग अवतार मूरत तेरी सबसे न्यारी मूरत तेरी सबसे न्यारी पग पग मिटती सारी विपदा नाम स्वाम का लगता प्यारा जय जय भिक्षु नमन मंगलकारी भिक्षु स्वामी मंगलकारी भिक्षु स्वामी महाउपकारी अंतर्यामी महाउपकारी अंतर्यामी कलयुग में भी सतयुग लाए भव्य जीवों को तुमने तारा जय जय भिक्षु नमन दीपा का लाल दुलारा जय जय भिक्षु नमन हमारा चरणों में कोटि से वंदन युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन मुनिवृंद उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है योगी कौन। एक दो में बहुत सुंदर कहा गया है साधु सोही सादे काया कोड़ी एक न राखे माया जावे सोई देवे चुकाए बासी रे ने कुत्ता खाया। भगवान महावीर ने दो प्रकार का धर्म बताया आगार धर्म अनगार धर्म। जिसके कोई आगार नहीं होता है वह अनगार कहलाता है साधु कहलाता है। जिनके आगार होता है सीमा होती है वह श्रावक कहलाता है। सब लोग श्रावक भी नहीं बन सकते हैं। साधु तो बहुत ऊंची बात है फिर भी
कुछ भव्य आत्माएं होती है, निरंतर साधना के पथ पर बढ़ती रहती है और मन में भावना भी भाती है, हमारा वह दिन आए हम साधु बनकर आत्मा का कल्याण करें। श्रावक के जो 3 मनोरथ है, उनमें एक मनोरथ यह भी है, कब वह मेरा दिन आए मैं गृह जीवन छोड़कर साधुत्व स्वीकार करूं, साधु बनूं। और सबको मन में ये भावना भानी चाहिए कि मेरा वह दिन आए मैं साधु बनूं, आत्मा का कल्याण करूं, कर्मों से छुटकारा पाऊं। निरंतर भावना भाते रहना चाहिए। साधुपना आए नहीं आए वो आगे की बात है, तो भावना भाने में कभी कंजूसी नहीं करना। आप संसारी जीव है, भावना बातें भी नहीं बातें हैं कि मेरे भी ऐसा बंगला हो, मैं भी करोड़पति हूँ, मैं भी अरबपति हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री बनूँ, मैं भी अध्यक्ष बनूँ, को लोग भावना भाते हैं। तो सांसारिक चीज़ों के लिए आप इतनी भावना भाते हैं, तो आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, अध्यात्म के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए निरंतर भावना भानी चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य जन्म एक ऐसा है तो संपूर्ण रूप से आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। देवता नारकी के जीव भी संपूर्ण रूप से आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तिरंज के जीव भी संपूर्ण रूप से आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण बन सकता है, जीव से शिव बन सकता है, और कंकर से शंकर बन सकता है, पापी से पावन बन सकता है, नास्तिक से आस्तिक बन सकता है, क्रूर से करुणाशील बन सकता है, और खूनी से मुनि बन सकता है, और पामर से परम बन सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझना चाहिए और साथ में भावना भानी चाहिए कि मेरा वह दिन आए मैं साधु बनूं। इसे दोहे में बताया गया है, साधु कौन? जो काया को साधता है। किसको? काया को साधता है और पास में माया नहीं रखता है। काया को साधता है, पास में माया नहीं रखता है, और जो गोसी में लाता है वो चुका देता है, वासी रहे न कुत्ता खाए। हाँ, सूर्यास्त के बाद में कुछ भी नहीं, इसलिए हमारे पास कुत्ते नहीं आते हैं। कुत्ते किन के पास आते हैं? जो उनको देते हैं, रोटी देते हैं। कभी कभी देखते हैं कि महाराज ये हमारे घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। क्यों? इनको कुछ न कुछ मिलता रहता है, मिलता रहता है, इसलिए वासी रहे न कुत्ता खाए। कितना सुंदर ये दो प्रेरणा देने वाला है। काया को साधना और माया नहीं रखना है। और माया दोनों ही खतरनाक है। कषाय वाली भी माया खतरनाक है और ये माया भी खतरनाक है। और जो साधु है, यदि वो माया से संबंध रखता है तो साधना में दोष लगता है। और गृहस्थ के बारे में बताया गया है, गृहस्थ के पास में यदि कौड़ी नहीं है तो गृहस्थ कौड़ी का हो जाता है, और साधु के पास में यदि कौड़ी है तो साधु कौड़ी का हो जाता है। इसलिए साधु हर समय ये परिग्रह आदि से दूर रहे और आत्मा के विकास की चर्चा करे। साधु के अनेक पर्यायवाची शब्द है, उनमें एक शब्द है योगी। एक शब्द है योगी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में योगी शब्द का प्रयोग होता था, और भी आचार्यों के बारे में योगी शब्द का प्रयोग होता है। आचार्य भिक्षु के बारे में अलबेले योगी, ऐसे अलबेले योगी। योगी का बहुत बड़ा मूल्य है। योगी होना बहुत कठिन काम है। हर व्यक्ति योगी हो नहीं सकता है। जो मन वचन काया को साधता है, मन वचन काया को जो वश में रखता है, वह कौन होता है? योगी होता है। मन में कोई हिंसा का भाव नहीं आता है, दुर्भावना नहीं आती है, आठ ध्यान का भाव नहीं आता है, किसी के अनर्थ की बात नहीं आती है, और ऐसे वचन से कोई कटु वचन नहीं बोलता है, काया से असत प्रवृत्ति नहीं करता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करता है। बहुत कठिन काम है। लेकिन योगी जो लोग होते हैं वो मन वचन काया को साधते हैं, इसलिए उनको योगी कहा गया है। और बहुत सुंदर गीता में भी कहा गया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जो विशुद्ध आत्मा है वो कौन है? योगी है। विशुद्ध आत्मा, हर कोई विशुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए निरंतर विशुद्ध आत्मा मतलब जो जितेंद्रिय होता है। योगी का पहला लक्षण है जो जितेंद्रिय होता है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। और साधु के लिए भी कहा जाता है जितेंद्रिय पुरुष। जितेंद्रिय पुरुष है तो योगी के लिए विशेष शब्द है जो
इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, बहुत कठिन काम है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कब की जा सकती है? जब व्यक्ति मन को साधता है। मन को साधेगा तो इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाएगी। आज इंद्रियों को आपने खुली छोड़ रखा है तो इसलिए समस्या आती है। ऐसे इंद्रियां निर्वध्य है, इंद्रियां निर्वध्य नहीं, क्षोषम भाव है। इंद्रियों से पाप नहीं लगता है। पाप किसे लगता है? राग देश का भाव आ जाता है तब पाप लगता है। आपने देखा, सुना, चखा, सूंघा, स्पर्श किया, बोला, कोई बड़ी बात नहीं, हम भी आपको देख रहे हैं, हम भी आपको सुन रहे हैं, राग देश का भाव आ जाता है, वहां समस्या होती है। इसलिए जरूरी है राग देश से मुक्त होना। जो राग देश से मुक्त होता है या राग देश से मुक्त होने की दिशा में प्रस्थान करता है वह कौन होता है? जितेंद्रिय होता है। बहुत बड़ी बात है। इंद्रिय को वश में, इंद्रियों को वश में रखना। जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय है और 240 विकार है। कितने विकार है? 240 विकार है। श्रोतेंद्रिय के 12 है, चक्षुरेंद्रिय के 60 है, घ्राणेन्द्रिय के 12, रसनेन्द्रिय के 60 और स्पर्श इंद्रिय के कितने हैं? 96। 96 ये विकार है। उसमें राग देश आदि से जुड़ते हैं तब जाकर 240 होते हैं विकार। तो विषय और विकार 2 शब्द है। इंद्रियों के कार्य क्षेत्र को विषय कहा गया है और राग देश का भाव जुड़ जाता है तब विकार। ऐसे शब्द आता है। वेद, लिंग और विकार, 3 शब्द आते हैं। वेद, लिंग और विकार। तो विकार तो है, छठे गुण स्थान तक रहते हैं, आगे विकार नहीं है। क्यों? विकार का संबंध अशुभ योग से है और अशुभ योग का है, छठे गुण स्थान तक है, आगे अशुभ योग नहीं है। तो जो विकार है, राग देश जो मतलब जुड़ता है वो अशुभ योग छठे गुण स्थान तक है। तो विकार छठे गुण स्थान तक है और वेद जो है 9वें गुण स्थान में। प्रारंभ में सवेदी है, बाद में अवेदी हो जाते हैं। सही बात है नहीं? बाद में अवेदी हो जाते हैं। और जो लिंग है वो 14वें गुण स्थान तक है। लिंग है वो 14वें गुण स्थान तक है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना है? विकार को समाप्त करना है। और जो व्यक्ति विकार को समाप्त कर लेता है, वासना को समाप्त कर लेता है, वासना को उकार कर फेंक देता है, तो समझना चाहिए उसने गढ़ जीत लिया, आत्मा का कल्याण कर दिया। जितेंद्रिय होना बहुत मुश्किल काम है। भगवान महावीर के लिए शब्द प्रयोग होता था जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। वो तो भगवान के ज्ञानी थे, वो तो उन्होंने कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। और भी अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिनके लिए जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग होता था कि इन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है। तो पहला योगी का पहला लक्षण होता है जो जितेंद्रिय होता है। और योगी का जो दूसरा जो लक्षण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो क्रोध विजेता होता है। क्रोध विजेता होता है और जो व्यक्ति क्रोध को वश में कर लेता है, क्रोध को नियंत्रित कर लेता है। सब योगी पूर्ण रूप से क्रोध को समाप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य वही रहता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। क्यों? संपूर्ण से यदि क्रोध का क्षय हो जाता है तो फिर जीव उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? जैसे कषाय समाप्त हुए, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। तो कषाय से जिन्होंने छुटकारा पा लिया तो वह तो व्यक्ति फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। लेकिन योगी कुछ ऐसे होते हैं जो क्रोध विजेता, क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंद्रिय विजेता, इंद्रिय विजेता, तो वैसे ही क्रोध विजेता, क्रोध विजेता। क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है। और क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे की जाती है? जप के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा और अनुप्रेक्षा के द्वारा, विचारों की शुद्धि से भी क्रोध शांत होता है। क्यों? नेगेटिव भाव होता है तो नेगेटिव भाव होगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। नेगेटिव भाव का सीधा असर पेट पर पड़ता है, जिसका पेट खराब, उसका मन खराब हो जाएगा और फिर धीरे धीरे व्यक्ति गलत दिशा की ओर जाएगा। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। भगवान महावीर ने बार बार संदेश दिया है, ओ समय हणे को हूं। कितना सुंदर का है, इसकी सबको माला फेरनी चाहिए। ओ समय हणे को हूं, मैं उपशम के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त हूं। तो कोहो प्रेम पणा सही, क्रोध प्रीति का नाश करता है, क्रोध
प्रीति का नाश करता है और वो समय रहने को मैं क्रोध को उपशम के द्वारा जीतूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 10 सूत्र का महत्वपूर्ण एक पद्य की सूक्ति है। इसलिए बार बार भावना भाव मैं उपशम की साधना करूं, उपशम की साधना करूं। भगवान महावीर के लिए समन शब्द का जो प्रयोग होता था, समन शब्द का प्रयोग होता नहीं तो समन शब्द कैसे बना? सम, सम और श्रम, 3 शब्द से बना नहीं। सम, भगवान महावीर ने सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझा, समानता। और सम, जो उपशम की साधना उन्होंने की। साधना काल में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट आए। फांसी के फंदे पर लटकाया गया और भी न जाने कितने उनको कष्ट दिए। उषाम 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 और तीसरा सम, वो पक्के पुरुषार्थी थे। मतलब कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया तपस्या के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में। इसलिए भगवान के लिए शब्द का प्रयोग होता है, वो पक्के श्रवण थे। पक्के श्रवण क्यों? वो सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझते थे, उपशम की साधना करते थे और सम की साधना करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति श्रवण होता है वो व्यक्ति इच्छित मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। और जहां क्रोध होता है वहां बोध नहीं होता है, और जहां बोध नहीं होता है वहां आत्मा का शोध नहीं होता है, आत्मा का कल्याण नहीं होता है। क्रोधी आदमी वह अच्छा सोच भी नहीं पाता है। दिन भर जो क्रोध की अवस्था में रहता है, क्रोध की अवस्था में न तो वो अच्छा सोच पाता है, न अच्छा चिंतन कर पाता है और न लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाता है। कारण वो निरंतर क्रोध, और क्रोध में कोई पता ही नहीं चलता, भान भी नहीं रहता है। हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, क्रोध में सावधानी रखनी चाहिए। जब क्रोध आए उसमें बोलना नहीं चाहिए, क्रोध में बोलना नहीं चाहिए और क्रोध में खाना नहीं चाहिए। न तो बोलना, न खाना और न कोई प्रवृत्ति करना, तीनों ही नुकसान है। आप यदि भोजन करोगे तो जहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। और बोलोगे तो काम बिगड़ जाएगा, समन टूट जाएगा। तो और तीसरा क्या है, कोई कार्य भी करोगे तो नुकसान हो जाएगा। कभी कभी देख गुस्से में होते ध्यान नहीं रहता है तो कितना नुकसान हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो कभी कभी आदमी भीत से बचीड़ा भी लेने लग जाता है, और कोई सामने कोई है नहीं है तो भीत से बचीड़ा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप दुकान में बैठते हैं तो ग्राहक के साथ तो आप इतनी लड़ाई नहीं करते क्यों, ग्राहक टूट जाएगा। गुस्से में है तो क्या करते हैं, घर आती या श्रीमती पर बरसते हैं, और श्रीमती फिर किस पर बरसती है, वो बच्चों पर बरसती है। तो ऐसे वो क्रम चलता रहता है। गुस्सा में लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ज्ञानी जन कहते हैं गुस्सा के कारण बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो गए, राजा रजवाड़ों का नुकसान हो गया। तो गुस्सा में कोई फायदा नहीं है। यदि कोई फायदा होता हो तब तो कोई बात है, नुकसान ही नुकसान है। शरीर का नुकसान, मन का नुकसान, भाव का नुकसान, वचन का नुकसान। और आप क्रोध की अवस्था में हैं और उसमें आपके भाव क्रोध की अवस्था में भाव तो गलती रहेंगे, और उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो आपको दुर्गति में जाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है क्रोध में भान नहीं रहता है और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। गुजरात की घटना है, घर में 3 सदस्य थे, सेठ, सेठानी और एक छोटा पुत्र। तो गुजरात में पहले दुकान, आगे दुकान और पीछे घर। और भी ऐसे क्षेत्रों में है, और भी क्षेत्रों में हमने देखा आगे दुकान है और पीछे घर, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े घर। तो बच्चा आया और बच्चे ने पापा को, बच्चे को पापा ने 100 का नोट दे दिया। पापा ने बच्चे को 100 का नोट दे दिया। अब छोटा बच्चा था, उसने सोचा कोई खिलौना कागरिया है। उसने क्या किया, 100 के नोट को फाड़ डाला। जैसे ही 100 के नोट को फाड़ा और बाप को आया गुस्सा। पहली बात तो यह है बच्चे को 100 का रुपया देना नहीं था। मैं तो बार बार कहा करता हूं, बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करना माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन अनावश्यक पूर्ति करना और ऐसे पैसा देकर बच्चों की जिंदगी आप खराब कर रहे हैं। आप सोचते हैं मेरे एक ही तो लड़का है, रोजाना करोड़ों की लाखों की कमाई है, ले बेटा ले जा। कोई बात नहीं, आपने दिया, लेकिन उसका वापिस हिसाब ही होना चाहिए ताकि बच्चा गलत रास्ते नहीं जाए। आपने सुविधा तो दी है, वो सुविधा दुविधा में परिणत न होए, वो सुविधा आपके लिए खतरा पैदा न होए, ये ध्यान में रखने की बात है। आवश्यकता की पूर्ति करना माँ बाप का नैतिक कर्तव्य होता है कि आपने जन्म दिया है तो जीवन भी देना है, और आवश्यकता की पूर्ति आपका नैतिक कर्तव्य होता है। अब बच्चे को जैसे ही उसने फाड़ा बच्चे ने, और गुस्सा आया, सेठ को पास में मुसल पड़ा था, मुसल पास में पड़ा था, और लिया मुसल हाथ में और सेठ के
सेठ ने बच्चे के दे सिर पर, इतना जोर से मारा बच्चा नीचे गिर पड़ा। और यह दृश्य किसने देखा? श्रीमती ने देखा। और श्रीमती को आया गुस्सा, तुम पति हंता है, बाप है, कसाई है। पास में लोह की छड़ी पड़ी थी, ली हाथ में दे सेठ के सिर पर, इतनी जोर से मारी वो सेठ नीचे गिर पड़ा, मरा नहीं। और जोश आया, पास में बड़ा लाकड़ पड़ा था, लकड़ी पड़ी थी, ली हाथ में दे सेठानी के सिर पर। परिणाम ये आया, तीनों ही थोड़ी देर के बाद में मृत्यु को प्राप्त हो। ये क्रोध का परिणाम। और अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, छोटी सी बात को लेकर कितना अनर्थ हो जाता है। कभी दादी ने माँ ने कहा बेटी पढ़ाई पर ध्यान दे, ज्यादा मोबाइल मत देख, बस इतना का नाराज हुई और 20वीं मंजिल से कूद दी, या 8वीं मंजिल कैसे मिला। कितनी घटनाएं घटती, इसलिए थोड़ा सहनशील होना जरूरी है। अब परिवार के सदस्यों को भी सहनशील होना और छोटों को भी सहनशील होना, सबको, मुखिया को भी सहनशील होना। धर्मीय क्षेत्रकार भाव देखकर बात करनी चाहिए। जिस समय माँ बाप गुस्से में है उस समय मौन रखना, जिस समय बच्चे गुस्से में है उस समय मौन रखना। और जब बच्चे ठंडे हो जाए, माँ बाप ठंडे हो जाए, उस समय आप अपनी बात रखोगे तो संभवतः इतनी समस्या नहीं आएगी। और उनको भी बोध होगा कि मैंने गलती की। इधर तो वो गुस्से में है और फिर आप गुस्से में बोलते हैं तो परिणाम सुखद की बजाय कभी कभी दुखद भी आ जाता है। ये एक घटित घटना को कहानी नहीं है। ऐसी एक दूसरी घटना और है, वही गुजरात की घटना है। पुराने समय में घरों में चूल्हे होते थे। क्या होते थे? चूल्हे होते थे। चूल्हे को खाली नहीं रखते, पानी रख देते, भाई गर्म हो जाए पानी। तो माँ को पानी लेने के लिए जाना था, तो माँ के पास में 5,000 रुपये थे। आजकल तो 1,000 का भी 1 रुपया आ जाता है, पहले तो रुपया 2 रुपया ऐसे, मतलब तो काफी रुपये थे। उसने सोचा चूल्हे के पीछे एक आड़ा होता है, उसमें चाकू चम्मच आदि रखते हैं। तो उस भाई ने क्या किया, मैं यहाँ रुपये रख दूं और मैं पानी लेकर आ जाऊं और बाद में तिजोरी में रख दूंगी। माँ तो पानी लेने के लिए गई, बच्चा घर में था और बच्चे के मन में आया माँ का, ये जो माँ ने पानी रखा है ऐसे तो ये गर्म होगा नहीं है, इसको गर्म करना चाहिए। और कभी कभी बच्चों के मन में भी कि मैं माँ का काम करूंगा या करूंगी तो माँ मुझे शाबाशी देगी। कभी कभी हाँ बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो। और कभी कभी बच्चों को काम करवाना होता है तो माँ का काम कर दी, माँ मैंने आपका काम किया नहीं, देखो ये इस दीदी ने नहीं किया, मैंने आपका काम किया, मैं आपको थोड़ा पैर दबा देता हूँ, ये कर देता हूँ। इतने में माँ दादी खुश हो जाती, ले बेटा सो, उनको तो वही चाहिए था। अब उसने क्या किया, वो जो जितने रुपये थे वो तो खुश हो रहा है और सारे के सारे रुपये डाल दिए। और डाले, आग तेज होगी और खुश हो रहा है, गर्म पानी जल्दी हो जाएगा, माँ मुझे शाबाशी देगी। उसको पता नहीं है शाबाशी मिलेगी और कुछ मिलेगा। और उसको तो पता नहीं, नादान था, छोटा बच्चा था, वो तो इतना समझता नहीं था। और जैसे ही माँ पानी लेकर घर में प्रवेश करती और आग को देखती वो आग में बुला होगी, ये क्या हुआ, मैंने तो आग तेज की नहीं थी, क्या बात है, होन बच्चे ने कोई बदमाशी तो नहीं की है। और सीधी नजर आड़े पर पड़ी, 1 भी रुपया नहीं था। और गुस्सा आया, उसमें भी माँ शांत हो जाती तो समस्या नहीं है। ज्ञानी जन कहते भाई तुम संत नहीं बन सकते हो तो कम से कम शांत तो बनो। योगी नहीं बन सकते हो तो कम से कम उपयोगी तो बनो। और निरोगी नहीं बन सकते तो कम से कम रोगी तो मत बनो। अब क्या गुस्सा आया और जैसे वो मटका नीचे रखा और इतना गुस्सा, और जो चूल्हे पर जो पानी दिया हुआ था उसको नीचे उतारा, आग तेज थी और छोटा बच्चा था और तत्काल उसको चूल्हे में डाला और शकरकंद की तरह बच्चा सींच कर रह गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। इसलिए योगी कौन होता है? जो क्रोध विजेता होता है, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति क्रोध विजय की साधना करता है, अब दीर्घ श्वास का निरंतर प्रयोग करता है तो व्यक्ति का चिंतन बदल सकता है, भावना बदल सकती है। मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी के भाई थे अरुण भाई, वर्तमान में भी है अरुण भाई जवेरी, बम्बई वाले, हमारे सामने बम्बई वाले बैठे हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा उनको कोई भोजन करा नहीं सकता था। यदि भोजन करना तो भी डरते थे परिवार, कोई थाली के ठोकर नहीं मार दिया।
कुछ बोल नहीं रहे, इतनी मतलब समस्या आती, इतना टेंशन में रहते परिवार वाले। तो एक बार आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय बहुत शिविर लगते थे परीक्षा धार के, आज भी लगते आचार्य महासमिति सन्निधि में। तो क्या हुआ, सूरजबाई बहुत उदास थी और मैंने मुनि की माँ का नाम, जेठाबाई की धर्मपत्नी का नाम सूरजबाई था, और क्या बात है, ऐसी बात है। तो फिर उनको, और ये तो शायद सिगरेट भी खूब पीता था, सिगरेट भी बहुत पीता था और गुस्सा भी बहुत था। तो फिर उन्होंने कहा परीक्षा ध्यान शिविर में इनको रख दो और परीक्षा ध्यान शिविर में रखा। आपको आश्चर्य होगा, इतना बदल गया, घर वाले देखते कि यही है दूसरा है, यही है दूसरा। उन्होंने प्रयोग किए, दीर्घ श्वास के और प्रयोग किए और गुस्सा कंट्रोल में कर लिया। अब बात नहीं, ध्यान का बहुत प्रभाव है, स्वाध्याय का, ध्यान का, जप का, यदि मनोयोग के साथ करे तो बहुत फर्क पड़ता है। स्वाध्याय का बहुत फर्क पड़ता है। निरंतर आप साहित्य पढ़ते रहो, साहित्य पढ़ दो। हमारे दिलीप जी आए हुए, कितना ये साहित्य का काम करते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, गुवाहाटी में, और खूब साहित्य का, मतलब लोगों को कोई किताब की आवश्यकता है तो तत्काल व्यवस्था कर लेते हैं। मतलब तो साहित्य पढ़ना चाहिए। ध्यान साधना के द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो जितेंद्रिय है, इंद्रिय और मन को जो वश में रखता है, दूसरा जो क्रोध विजेता है वो योगी होता है, और तीसरा जो सूत्र बताया गया है संतो, जो मन विजेता है। मन तो इंद्रिय विजेता और मन विजेता है। मन को पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है। श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन का संवाद चलता है, अर्जुन का संवाद चलता नहीं, श्री गीता में आता है। तो क्या अभ्यास है ना, कौन चाहिए, मैं अभ्यास के द्वारा मन को वश में करता हूं। और केशी स्वामी और गौतम स्वामी का जो उत्तराधीन सूत्र में आता है, और उनमें भी वही बात आती है, मनोसाहसी भीमो, ये मन साहसिक है, दुष्ट है, अश्व है, ऐसा है, वैसा है, इसको आप कैसे वश में करते हो? तो शुद्ध के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा मैं मन को वश में करता हूँ। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, मन भटक रहा है, मन लग नहीं रहा, तो क्या करते हैं, वो किताब पढ़ना शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, रात को नींद नहीं आती है तो वो सोते सोते किताब पढ़ते हैं, और किताब पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाती है। तो ध्यान हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, जब भी हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन पुस्तक हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। पुस्तक क्यों कहानियां की होती है, आदि होती है, तो इसलिए निरंतर साधना का बहुत फर्क पड़ता है। मन को वश में, ये मन चंचल है, मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुझे पीछे उठ खड़ा, ऐसा मेरा भूत, कहते नहीं, ये मन भटकाता रहता है, मन तकलीफ देता रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी करता रहता है। तो वास्तव में देखिए, बेचारा मन तो नौकर है, मन तो क्या है, नौकर है। हमने मन को बदनाम कर दिया। तो मालिक कौन है? चित्त है। मालिक कौन है? चित्त। मन तो ये पंखा है और फिर है चित्त। आप कोई भी काम करते हैं, नौकर को कहते हैं, और नौकर तुमने काम बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बेचारा मार कौन खाता है? नौकर। लेकिन कराने वाला, काम खराब कराने वाला कौन है? मालिक है। वो तो बेचारा निमित्त है। वैसे मन भी निमित्त है, लेकिन व्यवहार की भाषा में मन चंचल है, ऐसा है। एक द्रव्य मन भी होता है और भाव मन भी होता है। द्रव्य मन पुद्गल होता है और भाव मन जीव है, चित्त है, आत्मा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है मन को वश में रखना। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा मन को वश में रखेगा, उतना ही वह सुख को प्राप्त होगा, आनंद को प्राप्त होगा। योगी कौन होता है? जो जितेंद्रिय होता है। योगी कौन होता है? जो क्रोध विजेता होता है। योगी कौन होता है? जो संतो मन विजेता। अब ये तीन बातें ऐसी भी कह सकते हैं, बोले खंतो, पहला शब्द है खंतो, दंतो और संतो, ऐसा भी कह सकते। खंतो, दंतो, संतो। खंतो को मतलब जो क्रोध विजय, शांति। हमारे जो 10 धर्म बताए हैं, 10 धर्म में पहला धर्म कौन सा है? शांति। तो धर्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले शांति की साधना जरूरी है, कष्ट-सहिष्णुता की साधना जरूरी है। और जो व्यक्ति कष्ट-सहिष्णुता की साधना करता है, और कष्ट-सहिष्णुता का विकास कब होगा? जब व्यक्ति निर्भीक होगा, तभी वो कष्ट-सहिष्णु, भयभीत कष्ट-सहिष्णुता की साधना करने में कठिनाई आती है, तो निर्भीक होता है। हमारे साध्वी दीपान जी का आपने नाम सुना होगा, ऋषि राय के शासनकाल में होनी साध्वी दीपान जी, बरजू हीरा दीप सती। बाद में जयाचार्य ने साध्वी प्रमुखा के पद का सृजन किया, मां सती है नहीं, सदारा जी। उससे पहले भिक्षु स्वामी के समय साध्वी बरजू जी साध्वियों की व्यवस्था संभालती थी, और भारमली स्वामी के समय हीरादी साध्वियों की व्यवस्था संभालती थी, और ऋषि राय के समय साध्वी दीपांजी व्यवस्था संभालती थी। और दीपांजी बहुत दार्शनिक थे, अनेक ऐसे उनके उदाहरण आते हैं। वो इतनी निर्भीक थी, और वो आचार्यों को भी निवेदन कर लेती, जयाचार्य को भी निवेदन कर लेती। तो जयाचार्य ने एक बार कहा था, या तो कल्लू जी कह सकती है माँ,
या ये दीपा जी कह सकती है। मतलब कहना मतलब इतना उनका मान सम्मान और संघ के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ऐसा कहा जाता 50 भाई बहनों को दीक्षा के लिए उन्होंने तैयार किया, 50 भाई और अनेक बहनों को उन्होंने दीक्षा दी। इतना उनका पावर था। एक बार वो बिहार करे थे करते करते रास्ते में चोर डाकू आ गए और शादियों की जात डाकुओं ने कहा सारा सामान रख दो, चोरों ने कहा सारा सामान रख दो। और साथियों ने सोचा अब सामान तो जाएगा, लेकिन चतुराई सावधानी कही और साथ में ये भी कह दिया आपको सामान चाहिए, साथियों के कोई हाथ न लगाना। सत्या के हाथ लगा दिया फिर देखना, और आपको सामान चाहिए, हम सामान रख रहे हैं। और जैसे ही साथियों ने दीपा जी ने सब साथियों को इशारा कर दिया सामान रख दो और घेरा कर दो। क्या कर दो? घेरा, बीच में समान ऐसे घेरा कर दो और नौका मंत्र का जाप शुरू हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब श्रावणं। ये जाप शुरू किया और वो जो डाकू आदि के चोर है उन्होंने सोचा ये तो कोई जादू टोना करी है, मरे और फटाफट वो भागे। और निर्भीक होगा वो। निर्भीक कब होगा? जो कष्टों को सहन करना जानता है, कष्टों से मुकाबला करना जानता है। नो क्रॉस जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी महान नहीं होता है। ऐसे ही शादी दीपा जी विहार करी थी और आगे डाकू, एक बार चोर आए, एक बार डाकू आए। ये खेरवा, एक तो खेरवा की बात है, खेरवा के आसपास की बात है, तो अब समस्या होगी। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और सरदार था, सरदार के हाथ में तलवार थी, सरदार होता तलवार होती है। तो दीपा जी सिंह की तरह दहाड़े, हाँ, और ऐसे दहाड़े और वो सरदार जी सब बोले, सरदार आदि उनके साथ जो साथी थे, सामान रखो, ठीक सामान रखेंगे। और सरदार जी ये तलवार है नहीं, तलवार कैसी बताओ सही, तलवार कैसी है आपकी? उनको ये पता नहीं कि क्या होगा। और सरदार जी ने क्या किया, सरदार मतलब डाकुओं का जो सरदार था, और जैसी तलवार नीचे रखी और शादी दीपा जी ने कहा सरदार जी राजपूत जी आपकी आज्ञा है, हम वहां तलवार जांचते हैं। और तत्काल आगे लेकर तलवार जांचती और साधु उनका तुम सब आगे रहो। तो और साध्वी दीपा जी ने खंडे पर तलवार रख दी, चलो। और सरदार कह रहे तलवार दो, चलो। ऐसे करते करते गांव के लोग दिखने लगे और वो गांव के लोग इससे सब परिचित थे कि मारे जाएंगे। और साध्वी जी अब तो सरदार ने कहा अब तो तलवार दे दो, हम जा रहे हैं। तो फिर तलवार की आपको बढ़ाते हैं और चले गए। तो वो दिमाग उसमें भी वो गुस्सा कर लेते, घबरा जाते। तो समस्या तो कभी कभी दिमाग भी कब चलता है, जब व्यक्ति का मन शांत होता है, शांति वाला होता है, तब दिमाग चलता है। गुस्से में दिमाग नहीं चलता। गुस्से में आज जो भी अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, बड़े पवित्र निर्णय लिए जाते हैं, एकदम मन शांत करते। रात को 12 बजे निर्णय लेते हैं, कभी रात को 12 बजे 1 बजे, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। शांति इसलिए वो जरूरी है। हमारे भीतर में संतो, पहला खंतो, फिर दंतो और संतो, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्रोध विजेता, इंद्रिय विजेता, मन विजेता, ये 3 की जो साधना करता है वो योगी होता है। और जो जितेंद्रिय पुरुष, और जितने मतलब इंद्रियों पर जो नियंत्रण करता है वो जितेंद्रिय पुरुष होता है। तो आप सब लोग यही भावना, भाई हमारा भी वो दिन आए, हम भी संतो खंतो और दंतों की साधना करें और आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाए, इसी आशा के साथ ओम। ऐसी अनुभूति होती है 4 चतुर्मास एक साथ। गुरुदेव ने गुवाहाटी दिया है, तेजपुर दिया है, सिलचर दिया है और धुबड़ी दिया है। इस बार मुनि श्री प्रसाद कुमार स्वामी का चतुर्मास था गुवाहाटी में और बहुत अच्छा चतुर्मास रहा। और चतुर्मास की संपन्नता के बाद मुनि श्री ने जो यात्रा की है वो अपने आप इतिहास बन गया। यहाँ 4-5 परिवार है, लंका, लामडिंग, डिफू, होजाई, वहाँ लगभग 10 से कोई साधु साधु गए नहीं है। अथक परिश्रम करके दोनों संतों ने उन सब क्षेत्रों को संभाला है और ऐसा एक वातावरण बना कि अब लोग समय करने लग गए और अनेक व्यक्ति व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया है। तो ये यात्रा बहुत बढ़िया रही। और अब ज्ञानेंद्र मुनि स्वामी व्यसन में विराज रहे हैं और निकट भविष्य में रमेश मुनि स्वामी के व्यसन में प्रवेश होगा और आनंद कुमार जी सिलीगुड़ी में उनका व्यसन प्रवेश होगा। कलकत्ता में जो 3 साल से बड़ा ठाट लगा हुआ है, जिनेश कुमार जी स्वामी ने जो काम किया है, कि को जगाया है, वो हम लोग सब सुनते हैं। क्योंकि
इत्र की सौरभ खाली एक जगह नहीं रहती है, जगह जगह फैलती है। तो संवादों के माध्यम से, किसी के माध्यम से बराबर मालूम पड़ते रहता है कि कलकत्ता में क्या काम हो रहा है। तो तपस्या का ठाठ लगा है, इतने इतने मास खमण मैंने पिछली बार भी दर्शन किए थे, उससे पहले कटक चौमासे में दर्शन किए थे। और मुनिश्री की अनंत कृपा है, मुनिश्री के स्वास्थ्य के प्रति अनंत अनंत मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें और वह दिन धन्य होगा जब मुनिश्री असम की दिशा में भी विहार करेंगे। गुरुदेव की कृपा से असम भी आपके इस परिश्रम को के लिए लालायित है कि असम की जनता भी आप पधारें और हम लोगों को सार संभाल करें। जैसे मुनिश्री ने बनाई भावना भाव, तो मैं नित्य सोते समय ये भावना पाता हूँ कि वह दिन धन्य होगा जब मैं साधु बड़ा स्वीकार करूंगा। बचपन में वैराग्य के संस्कार थे कि तो एक निमित्त नहीं मिला, सिंचन नहीं मिला, तो दीक्षा हो नहीं पाई। अब गुरुदेव ने खोल भी दिया, तो संभव है कभी चौपसम हो तो मेरी भी दीक्षा हो सकती है। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन एक भावना रखता हूं मैं। तो इन शुभ भावों के साथ मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता।